आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना एक बार। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, इस अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण, शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव नया गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आइएगा, एक बेलपत्र ले जाइएगा। भोलेनाथ की कृपा का क्या गुणगान करूं। प्रभु ने 2 कृपा ऐसी की है जो मेरे लिए सिर्फ सपने के समान। मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर सफलता नहीं मिल रही थी। मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। एक बार मेरी बहन सीहोर धाम पर गई और वहाँ से कंकर शंकर मुझे ला कर दिए। हम दोनों पति पत्नी ने तन मन से शंकर जी की पूजा करने लगे और मेरे पति प्रतिदिन शिवालय जाते, शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते। मात्र 3 महीने बाद 2 सरकारी नौकरी प्राप्त हुई मेरे शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। पर मेरे पति ने एक नौकरी को चुनते हुए, पति अभी केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद में शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। जैसे ही नौकरी की नियुक्ति पत्र आया, हम तुरंत सीहोर धाम पहुँचे। वहाँ भोलेनाथ जी को हमने धन्यवाद दिया और विवाह के जब 14 साल हो गए थे, 14 साल तक जब पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा से फिर प्रार्थना करी और बाबा से कंकर शंकर की पूजन करते हुए 14 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 2 खुशियां मेरे बाबा ने मुझे दी है, 2 खुशियां। जिनके नाम बोले जा रहे हैं उनको अजान दो, है जगह, अजान दो। 2 खुशियां बाबा ने मुझे। जी
मैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO से हूँ। सरकार के रोजगार संबंधित सर्वे। एक तो मेरे बाबा ने हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति करा दी, और 14 साल के बाद, जहां औलाद का सुख नहीं था, मेरे बाबा ने 14 साल के बाद मुझे औलाद भी दे दी। शिव शिव है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा की कृपा है। आंसू बहाओ, आप आंसू बहाओ। 14 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाता है। शंभो रोते नहीं, खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया झोली भर कर, क्या सोचे। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस कामना से आया, जिस भाव से आया, देवराज ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और फिर निवेदन करें, हमारे पूर्व का पुण्य हमको यहां तक लेकर आए। भूतड़ा परिवार के पूर्व का पुण्य शिव महापुराण की कथा को यहां तक लेकर आए। कोई पूर्व का पुण्य। ब्रजगोपाल भैया, एक पत्र में आपके लिए लिखा है कि हमने हमने कभी सोचा ही नहीं था। पत्र लिखा है राकेश ऋषिका पाटिल, पाटिल हंगरंगा मंडल पोन गल जिला निजामाबाद तेलंगाना से हैं। उन्होंने
मैंने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को लेकर आ गया। चली गई वो शिव महापुराण की कथा। भोजन छूट जाएगा, शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं भाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का रोग। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया तो फिर भजन नहीं सुहाता, मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे। पर क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन वर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल और उसके बाद मोबाइल चला के फिर धीरे से अब 1 बजे से 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करा और ऊपर से आ गए सियोर वाले महाराज। 1 बजे से 4 बजे तक कथा कर रहे। निंद्रा देवी मन में सोच रही अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो बैठ गई कथा में जाकर, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो आती ऐसे ऐसे घूमती तुम्हारे आसपास में, सब दूर आती, फिर थोड़ी देर मन करता, फिर मन करते करते फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर आई थी तो साथ में थोड़ी सी सौंफ सुपारी लेके आई थी, उसको मालूम था निंद्रा देवी 1 से 4 में आएगी। और इतने में महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, इसने निकाला और महाराज जी बोले हर हा, उसने अब इधर बड़ी सुपारी और इधर बड़ी सौंफ और महाराज जी हम तो बाबा के भरोसे और फिर निंद्रा देवी ने देखा कि अब इसका मन कथा में धीरे 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 लग गया। पहला दिन शिव महापुराण का, क्योंकि उसी समय निंद्रा को इधर भगाना है, कथा को अंदर लाना है, तो थोड़ा सा संघर्ष दोनों में चलता है। पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर दूसरे दिन सेटल होता है, 5वें दिन जब कथा पूरी होती है तब लगता है इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कहीं शिव तत्व में रमना, देवराज का मन नहीं लगा, शरीर में रोग था, तपन था, बुखार था, चित्त नहीं लगा। जैसे ही महाराज जी बोले हर हर महादेव, देवराज को लगा यहां तो चिल्ला चोट हो रही है, मेरे को जाना चाहिए। देवराज भागा बाहर, पर 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा देवराज की श्रवण शक्ति में कानों में पहुंच गई। 2 क्षण।
और जैसे ही कथा देवराज के श्रवण शक्ति में पहुंची, पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था। बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं। उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है। कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है। कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया। कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा। कितना पाप कर्म करा, उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव, स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आ रहा है स्वयं। अब तो देवराज को भी आश्चर्य हुआ कि शंकर भगवान मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। तो देवराज ने पूछ लिया नंदी से, मैंने ना कोई पुण्य करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कोई दान करा, ना कोई संकीर्तन करा, फिर मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैं नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं। नंदी ने कहा तेरी माता के हाथ का पुण्य था तो तू शिव के मंदिर पहुंचा। तेरी माता का पुण्य था जो तूने शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी। और कथा का पुण्य था जो तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को छोड़ा। और तुझे देव अधिदेव महादेव लेने के लिए यहां पधारा। ये पुण्य है। तो एक प्रश्न है किसी बहन जी का, उन्होंने प्रश्न करा है, मेरा नाम शोभा वर्मा है, मैं बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा कराई और हम जैसे शिव भक्तों को सुनने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जिसको मैं लिख रही हूँ। पहला प्रश्न है, पशुपति नाथ का व्रत हम मंदिर में करते हैं और वहाँ पर प्रसाद बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, कोई लेकर नहीं जाता, तो उस प्रसाद को क्या हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत का, आपने जो लिखा कि गरीब बच्चों को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाला कभी गरीब नहीं होता, इसलिए गरीब शब्द तो निकाल दो। इतना याद रखो कि शिव का प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हो। अगर मंदिर में रखा हुआ है, कोई नहीं ले रहा, तो आप उसको दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ बेलपत्र का अगर वृक्ष नहीं है और हमको अगर बेलपत्र चढ़ाना है और हम मंदिर रोज जाते हैं, हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो हम क्या शिवजी पे मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर अपने घर के शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं? शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप वापिस शिव को चढ़ा सकते हो, आराम से अपने घर में लाकर भी शंकर जी को समर्पित कर सकते। शिव जी में कोई भेद नहीं होता। तुम्हारे घर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, मंदिर में जो शिवलिंग है, बाहर जो शिवलिंग है, वो सब एक। शिवलिंग में कोई भेद नहीं, शंकर में कोई भेद नहीं। पर यदि घर में अगर कोई वृक्ष है या
घर के आसपास में कोई वृक्ष है तो वहां से आप बेलपत्र लाकर समर्पित करें, वो जरूरी। पर यदि कहीं बेलपत्र नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र चाहिए, आप मंदिर गए हो तो शंकर पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो भी धोकर आप समर्पित कर सकते हो। शिव उसे स्वीकार करेगा, भगवान शंकर उसे स्वीकार करेगा। महाराज, ये मेरे 2 प्रश्न हैं, बाबा की कृपा। जिन्होंने ये प्रश्न करे हैं बहुत अच्छा है। शोभा वर्मा बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हैं, जहां बैठी हैं उनको साधु का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले गए, कैलाश धाम चले गए। अनायास, अचानक शिव मंदिर मिल जाना, अचानक बेलपत्र का वृक्ष मिल जाना, अचानक शिव की कथा श्रवण करने को मिल जाना, साथ में भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो, शिव कथा। फिर एक वर्णन आया है शिव महापुराण में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का चरित्र।